श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमलनाथ का उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच अग्नि स्तंभ का प्रकट होना और उसके ओर छोर का पता न पाकर दोनों को उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा वश ऐसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था, असंख्य नालदंड था। उसकी कांतियाँ कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी, लंबाई और ऊंचाई अनंत योजन थी। कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था, सुंदर होने के साथ संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परमनीय दर्शन के योग्य सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वतः से प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन्हें उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया, लीला पूर्वक वहाँ से मुझे प्रकट किया। इस प्रकार कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे चार मुख शरीर की कांति लाल हुई, मेरे मस्तक त्रिपुंड रेखा अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी और के शरीर की जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किसके लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना बहुत सरल है। कमल पुष्प का पुत्र युक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान जल के भीतर नीचे की ओर है। उससे मुझे उत्पन्न किया पुरुष वहाँ भी होगा, उसमें संशय नहीं है। मैं नीचे करके मैंने अपने कमल से नीचे उतारा। मुने इस कमल की एक नाल में गया, सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। पुनः संशय में पड़कर मैं उसे कमल पुष्प पर जाने की उत्सुकता हुआ और नाल के मार्ग से कमल के चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर उसे कमल को उसका न पा सका और दशा मैं और मोहित हो उठा। मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली है। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस पुनः समय परिवर्तन पूर्वक 12 वर्षों तक तपस्या की। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 वर्ष में भुजाओं सुंदर नेत्र सुशोभित भगवान विष्णु से ऐसा प्रकट हो गए। पुरुष ने अपने हाथों शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे थे और उसके सारे अंग सजल जलधर समान श्याम कांति सुशोभित थे। परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था, मस्तक अंगों को मुकुट आदि महामूल्यमान आभूषण शोभा पाते थे। मुखारविंद प्रसन्नता खिला हुआ था, उनकी छवि मोहित हो रहा था और मुझे करोड़ों कामदेव समान मनोहर दिखाई दिए। उनका अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि सांवली सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सत्य स्वरूप सर्वात्मा और 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को उस रूप में अपने साथ देखकर बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर नारायण देव के साथ मेरी बातचीत हुई। भगवान शिव की लीला से हम दोनों ने कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोग बीच के एक महान अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। मैंने और विष्णु ने क्रम से ऊपर नीचे और अंत पता लगाने के प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी कुछ और नहीं मिला। मैं थक कर नीचे लौट आया। भगवान नीचे की ओर से मुझसे मिले और शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने साथ आगे पीछे अगल बगल में और परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर सोचने लगे क्या वस्तु है, स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, इसका कोई नाम कर्म नहीं है और लिंग रहित तो लिंग भाव प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग से स्वरूप पता नहीं चलता। इसके बाद मैं श्री हरि दोनों चित्त वास्तु करके अग्निस्तंभ को प्रणाम करके आरंभ किया। दोनों बोल, प्रभु आप हम सबको स्वरूप को नहीं जानते, कोई भी क्या हो, आपको नमस्कार है महेशान। आप शीघ्र ही हमें यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मनुष्य इस प्रकार अहंकार विष्ट दोनों ही नमस्कार करने लगे। ऐसे करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। बोल श्री शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय समाप्त।